हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर एस टी सुतरिया और हम बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। आज का टॉपिक है स्पेशली आईआर रिलेटेड एग्जांपल जो कि पूछे जाते हैं यूजीसी नेट और जीस्लेट में या किसी भी एग्जाम में। हमने पूरा एक सीरीज बनाया हुआ है यूवी आईआर एनएमआर मास। इसमें हम यहाँ यूवी एनएमआर आईआर की बात करते हैं, तो आज आईआर के बारे में बात करेंगे। आप पूरे के पूरे वीडियो अगर देखोगे तो आपको 100% एग्जाम्पल आप सॉल्व कर सकते हैं, इतना कॉन्फिडेंस आएगा। तो चलिए आज की बात करते हैं। सी सिंगल बॉन्ड सी 1400 सेंटीमीटर, सी डबल बॉन्ड सी 1600 सेंटीमीटर, सी ट्रिपल बॉन्ड सी 2200 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं कि कॉन्स्टेंटली प्लस होता जा रहा है, अप जा रहा है। मीन सिंगल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड की तरफ हम जब जाते हैं तब उसकी फ्रीक्वेंसी अप होती है, ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो हमें ये आइडेंटिफिकेशन में बहुत ही काम आने वाला है। सी सिंगल बॉन्ड है, सी ट्रिपल बॉन्ड है, सी ट्रिपल बॉन्ड है। तो आप देख सकते हैं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड 1300, 1500, 2100, इसमें भी फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हैं कॉन्स्टेंटली अप हो रही है। क्लियर है? और ये जो सारे के सारे डेटा है वो कैसे आते हैं? सेंटीमीटर इनवर्स में। सी सिंगल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, तो आप देख सकते हैं 1050, 1740 तब आपको ये पिक मिलता है। मींस सिंगल बॉन्ड से डबल तरफ बॉन्ड तरफ जाते हैं तो उसको पिक अप जाता है। तो आपको ये थोड़ा बहुत याद रखना है। ओके, ये इंपॉर्टेंस है, ये जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंस है एग्जांपल्स में, क्योंकि कीटोनिक ग्रुप मैक्सिमम प्रेजेंट होता है। तब देख सकते हैं सी डबल बॉन्ड हो सभी फंक्शनल ग्रुप में प्रेजेंट है। सी डबल बॉन्ड हो कीटोनिक ग्रुप, पर वो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है वो देखते हैं। आर सीओसी अगर क्या हो जाएगा? एसिडिक क्लोराइड। तो एसिडिक क्लोराइड का जो डेटा क्या हमें मिलता है? 1800 मिलता है। आर सी डबल ओ आर मीन्स एस्टर हो गया, एस्टर 1745 में मिलता है। आर सी ओ एच मीन्स क्या हो गया? एल्डिहाइड, तो 1725 में मिलता है। आर सी ओ आर मीन्स कीटोन, तो प्रॉपर कीटोन देखिए आप तो 1700 पे आपको मिलता है प्रॉपर कीटोन। आर सी ओ ओ एच मीन्स एसिड हो गया, एसिड 1710 पे मिलेगा। आर सी ओ एन एच टू अमाइड, CONH2 अमाइड, तो कहां पे मिलेगा? 1690। अगर आप यहां से पिक देखें तो कॉन्स्टेंटली डाउन जा रहा है, कॉन्स्टेंटली 1800, 1745, 1725, 1700, 1710 ये नियरेस्ट है, और 1690, 1690। तो ये जो भी आपको जो पिक दिए गए उसके हिसाब से हमें फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफिकेशन करना है। कि कीटोनिक ग्रुप तो है, पर कौन सा कीटोनिक ग्रुप है तो वो हमें इस तरह से मिलेगा। एक और इंपॉर्टेंस रखने वाली बात है वो ये है मोनो सब्स्टिट्यूटेड एंड डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन मींस एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अगर एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन अगर मोनो सब्स्टिट्यूशन है तो आपको दो पिक मिलेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो पिक मिलने वाले हैं। कौन कौन से दो पिक? तो 7702 लेके 730 एंड सेकंड नंबर 7102 690, दो पिक हमें मिलने वाले हैं अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है। तो अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड ऑर्थो मेटा एंड पैरा, ऑर्थो मेटा एंड पैरा सब्स्टिट्यूशन मींस डाई सब्स्टिट्यूशन है, तो आप देख सकते हैं बेंजीन मैंने यहां पे ड्रॉ किया हुआ है। ये ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है और ये पैरा पोजीशन है। तो उसके पिक हमें कहां पे मिलेंगे? अगर ऑर्थो पोजीशन में है तो सिर्फ एक ही पिक मिलेगा 7702 735, पर अगर मेटा पिक है तो फिर से हमें दो पिक मिलते हैं 8102 750 एंड 735 610 सेंटीमीटर इनवर्स। एंड लास्ट पैरा 8402 800। इंपॉर्टेंस क्या है? तो देखिए मोनो या फिर डाई सब्स्टिट्यूशन में मेटा सब्स्टिट्यूशन है तो हमें 100% दो पिक मिलने वाले हैं। अगर डाई सब्स्टिट्यूशन में ऑर्थो पोजीशन है या फिर पैरा पोजीशन है तो हमें सिर्फ एक ही पिक मिलने वाला है। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा यहाँ पे एल्डिहाइड में भी होता है। अगर एल्डिहाइड प्रेजेंट है आपके ग्रुप में तो दो पिक आपको 100% मिलेंगे। एक पिक यहाँ पे मिलेगा और दूसरा पिक है जो 2800 पे आपको मिलेगा। अगर दो पिक आपको मिल रहे हैं तो आप बता सकते हो वो 100% एल्डिहाइड ग्रुप है। तो आप जितना भी सर्च करोगे, जितना भी आप पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक और थोड़ा देख लेते हैं। अगर क्लोरीन प्रेजेंट है, ब्रोमीन प्रेजेंट है या फिर आयोडीन प्रेजेंट है
तो हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हैलोजन ग्रुप जो है वो सबसे लोएस्ट रहता है। तो देखिए 7502 टू लेके 700, 700 टू 550, 600 टू 500। तो देखिए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो क्लोरीन का सबसे ज्यादा है, उसके बाद में ब्रोमीन है और उसके बाद में आयोडीन है। तो ये सीक्वेंस भी आपको पता होनी चाहिए। इस तरह से हमें जो सारे के सारे डेटा है वो मिलते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि हमें डेटा कैसे उसमें अप्लाई करना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पे थोड़े बहुत डेटा हमें दिए गए हैं, उस डेटा पे से हम आइडेंटिफिकेशन करने का ट्राई करेंगे कि कौन सा कंपाउंड हो सकता है, या फिर आपको जो पता है उस प्रकार से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको मोलिकुलर फॉर्मूला दिया हुआ है या फिर मोलिकुलर स्ट्रक्चर दिया हुआ है और आइडेंटिफिकेशन आपको बोला है, ये सारे के सारे जो डेटा है, जो पीक है, वो किस प्रकार से मिलते हैं और किस फंक्शन रूप में मिलते हैं, तो हमें वो बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है 3000 टू 3100, ये क्या हो सकता है? हमने आपने को लास्ट वीडियो में बताया था एरोमेटिक एच। अगर आपके स्ट्रक्चर में बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, तो उसमें हाइड्रोजन होगा, उस हाइड्रोजन का हमें पिक मिलता है एरोमेटिक एच। मींस हमें इससे एरोमेटिक एच बोलते हैं, एरोमेटिक एच। क्लियर है? 3000 टू 3100, 3300 टू 3500, ये कौन सा पिक होना चाहिए? तो ये मैक्सिमम जो पिक होता है वो दो ही फंक्शनों में देते हैं, ओनली फॉर टू। एक OH है और दूसरा है NH2। एक OH है और दूसरा क्या है? NH2। मींस अल्कोहलिक हो सकता है या फिनोलिक OH हो सकता है या फिर अमाइन हो सकता है, प्राइमरी अमाइन। ये दो ही हमें ये पिक देते हैं, और मैक्सिमम जो होता है वो हमें क्या देता है? अमाइन। तो ये है अमाइन का पिक, या मींस NH2 का पिक हो सकता है। क्लियर है? अब आगे देखिए 1650 टू 1680, ये कौन सा पिक हो गया? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड C है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, उसके जो पिक मिलता है वो हमें यहाँ पे मिलता है 1650 टू 1680। तो आप देख सकते हैं 123 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो बेंजीन सिस्टम में हमें ये पिक 100% मिलने वाला है। तो ये पिक क्या हो गया? मैं यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन करता हूं। देखिए ये 1 नंबर पिक है जो बेंजीन का है, एक 2 नंबर पिक है जो कि बेंजीन का है। ठीक है, ओके। 110802 1360, 1180 टू 1360, तो ये क्या हो गया? हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो आपको पिक कहां से कहां बीच में मिलेगा? 1100, 1200 या 1300 के बीच में पिक मिलने वाला है। तो आप देख सकते हैं 1100 से 1300 के बीच का पिक है, तो ये सिंगल बॉन्ड का पिक है। तो कौन सा सिंगल बॉन्ड? जो स्ट्रक्चर के साथ सब्स्टिट्यूशन है उसका सिंगल बॉन्ड, उसका पिक हमें ये मिलता है। 1500 टू 1600, ये कौन सा पिक हो सकता है? तो आप देख सकते हैं ये जो पिक है और ये जो पिक है वो दोनों सिमिलर है, तो ये पिक जो है वो भी बेंजीन का ही मिलेगा हमें। अब कंपेयर करते हैं, यहाँ पे देखिए 1650 है और ये 1600 है, पर आप देख सकते हैं यहाँ पिक अप जा रहा है और ये पिक है डाउन जा रहा है। तो क्या होगा? ये पिक जो है वो C डबल बॉन्ड C का होना चाहिए। तो ये कौन सा होगा? तो ये जो पिक है वो अलग से कोई कीटोनिक ग्रुप हमारे स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। एक्चुअली कीटोन कहां पे देता है? 1700, पर उसमें कोई सब्स्टिट्यूशन अगर है तो क्या हो जाएगा? उसका पिक डाउन चला जाएगा। हमने अभी देखा कि एसिड क्लोराइड से लेके अमाइड तक जो पिक होता है वो डाउन चला जाता है 1 बाय 1। तो सबसे डाउन पिक क्या होता है? यस, अमाइड का हो सकता है मे बी, या फिर उसके रिलेटेड कोई भी जो फंक्शन पे उसका हो सकता है। यस, आगे बात करते हैं 770 टू 730 एंड 710 टू 690। ये दो पिक हमें क्या बताते हैं? अगर एक साथ दो पिक मिल रहे हैं और उसका लोएस्ट वैल्यू है तो एक ये हो सकता है कि मोनो विस्थापित हो सकता है, मींस यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन है, मोनो विस्थापित है।
या फिर क्या हो सकता है, यस यहां पे सब्स्टिट्यूशन हुआ है, डाई सब्स्टिट्यूशन है और वो है मेटा। हमें ये दो पोजीशन दो पिक देती है। फर्स्ट पोजीशन कौन सी है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड एंड सेकंड वन डाई सब्स्टिट्यूटेड में मेटा पोजीशन। एक और ऑप्शन है हमारे पास, ये हैलोजन के पिक भी हो सकते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के पिक भी हो सकते हैं। क्लोरीन इसके आसपास ही पिक देता है, ब्रोमीन आयोडीन थोड़ा कम देते हैं पर क्लोरीन इसके आसपास ही देता है, तो क्लोरीन हो सकता है। तो ये सारी की सारी बातें हमें आइडेंटिफिकेशन करनी है एंड देन हमारे स्ट्रक्चर में अप्लाई कर देनी है। अगर आपके पास केमिकल फॉर्मूला है, मींस आपके पास जो स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मूला है, तो स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मूला के हिसाब से आप उसको इजीली आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मूला। आपके स्ट्रक्चर में 6 कार्बन है, हाइड्रोजन जो है वो मैक्सिमम आपको दिए गए हैं 7 एंड ऑक्सीजन है वो 1 है एंड नाइट्रोजन है वो भी 1 है। अब आप पता कर सकते हैं, इसकी पहले डीबी कैलकुलेट कर लीजिए। तो डीबी आपको कितने मिलेगी, 4। डीबी कितनी मिलती है, 4। वो बेंजीन रिंग आपको बताता है, पर अगर आप प्रॉपर कैलकुलेट करोगे तो इसकी आंसर आता है 5। प्रॉपर आंसर कितना आएगा, 5। तो 4 क्या हो गया, बेंजीन रिंग और 1 है, बेंजीन के अलावा भी एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो ये बेंजीन रिंग सिस्टम हो गई। उसके अलावा डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड में क्या क्या प्रेजेंट है, एक अमाइन प्रेजेंट हो सकता है या फिर हाइड्रोक्सी मींस OH ग्रुप हो सकता है। तो 1 बाय 1 फिर से एक बार रिव्यू कर लेते हैं। देखिए ये कौन सा पीक हो गया, जैसे बेंजीन का पीक है, एरोमेटिक स्ट्रक्चर जो है उसका एरोमेटिक H उसका पीक है। ये जो पीक है वो NH2 या OH का हो सकता है। ये जो पीक है वो कीटोनिक ग्रुप हो सकता है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते हैं, C डबल बॉन्ड O का पीक हो सकता है। 1180 to 1360 ये किसी भी सिंगल बॉन्ड का पीक है, मींस C सिंगल बॉन्ड C हो सकता है या फिर C सिंगल बॉन्ड N हो सकता है, उसका पीक है। 1500 टू लेके 1600 ऑब्वियसली C डबल बॉन्ड C का पीक है, वो हमने अभी प्रूव किया। ये दो जो पीक है वो यहाँ पे स्ट्रक्चर में डाई सब्स्टिट्यूशन हमें कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों पीक मिला के एक ही ऑप्शन देते हैं, तो ये है मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड, मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लीजिए, C6H7ON, ये जो फॉर्मूला है उसमें से माइनस कर लेते हैं। देखिए C6H7ON और इसका फॉर्मूला क्या है, C6H5, उसको माइनस करते हैं इसमें से, तो C7 होगा, C7 ओके। C7 मींस आपको एक कार्बन अभी यहां पे है, C7 माइनस C6 एक कार्बन है, H7 माइनस 5 मींस 2 H है अभी हमारे पास, ट्वाइस H, ऑक्सीजन है एंड नाइट्रोजन है। तो यहाँ पे मैंने जो भी फंक्शन आइडेंटिफिकेशन किया है उस प्रकार से आपको फंक्शन ग्रुप में अटैचमेंट देना है। तो क्या बाकी रह जाएगा, तो आप देख सकते हैं इसको अगर आप सिस्टमेटिकली मैनेज करोगे, सिस्टमेटिकली CONH2, तो ये क्या हो जाएगा, CONH2 अमाइड। तो आपको पता है, ये देखिए CO यहाँ पे लिखा हुआ है, NH2 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपका जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में अमाइड ग्रुप प्रेजेंट है, CONH2। इस प्रकार से आप कंपाउंड फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए एक और कंपाउंड ट्राई कर लेते हैं, अगर आपको इसमें थोड़ा बहुत भी पता चल गया है तो अगले वाले कंपाउंड में आप श्योर उसका सॉल्यूशन निकाल लोगे। तो चलिए सेकंड कंपाउंड देखते हैं। तो चलिए एक और एग्जांपल हमारे पास है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C7H6O। इस बार मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन किया है,
सबसे पहले आप डीबी कैलकुलेट कर लीजिए, डीबीई डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। इसकी डीबी जो आती है आपको कैलकुलेशन करना आता है, तो आपकी इसकी कैलकुलेशन की वजह से इसकी डीबी आती है 5। एक बार 5 फिर से है, तो इसके मतलब क्या होगा, बेंजीन और उसके अलावा एक डबल बॉन्ड हो सकता है, इतना हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। 3000 to 3100, यस ऑब्वियसली क्या हो गया, बेंजीन। एरोमेटिक H 1500 C डबल बॉन्ड C एरोमेटिक, सॉरी एरोमेटिक 770 730 710 690। तो फिर से दो पिक मिल रहे हैं, दो ऑप्शन हो सकते हैं, या हेलोजन हो सकता है या फिर नियरेस्ट जो मोनो सब्स्टिट्यूशन है उसका पिक हो सकता है। तो आप देख सकते हैं फंक्शनल ग्रुप में हेलोजन नहीं है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन नहीं है, मींस ये क्या हो गया, ये जो दो पिक है वो हमें कौन से मिल रहे हैं, मोनो सब्स्टिट्यूशन, मोनो सब्स्टिट्यूशन के मिल रहे हैं सेंटीमीटर इनवर्स में। 16902 1760, ये कौन सा पिक मिलेगा, यस ऑब्वियसली कीटोन का पिक मिलेगा। कीटोन हमने अभी काफी सारे देखे थे, एनहाइड्राइड एसिड एनहाइड्राइड होगा, एसिड क्लोराइड होगा, या फिर कीटोन है, एल्डिहाइड है, एस्टर है, उसमें से आपको एक पिक फाइंड आउट करना है। आपको डेटा अगर याद है तो आप उसको इजीली क्रैक कर सकते हैं। मींस कीटोनिक ग्रुप है 2900 2820 27752 2770। यहाँ पे देखिए दो पिक मिल रहे हैं और नियरेस्ट पिक है, और ये दोनों पिक कौन से हो सकते हैं, अगर नॉर्मल आल्केन है, नॉर्मल आल्केन उसको इसके अप पिक आता है, 2900 से अप जो है ना वो पिक आता है। तो ये दोनों पिक जो हमें दिए हुए हैं वो पॉसिबिलिटीज कौन सी होगी, अगर कीटोन प्रेजेंट है और उसके अंदर दो अलग से पिक मिल रहे हैं कीटोन के, तो कौन सा फंक्शन होगा, यस ये आप कह सकते हैं कि ऑब्वियसली एल्डिहाइड हो सकता है। एल्डिहाइड ऐसा फंक्शनल ग्रुप है कि जो कीटोनिक ग्रुप तो देता ही है, उसके अलावा भी दो पिक देता है, ऐसा एक ही फंक्शनल ग्रुप है। तो आपको थोड़ी बहुत बातें ध्यान में रखनी है। तो चलिए सारा का सारा मिला के हम स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो हमने जो भी मिला लिया उसमें हमने क्या पता कर लिया है, हमने पता कर लिया है कि हमारे पास एक बेंजीन है और मोनो सब्स्टिट्यूशन है, इतना हमें पता है। तो आप देख सकते हैं मोनो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हो गया, C6H5 C6H5, हमारा फॉर्मूला क्या है, C7H6O C7H6O, उसको माइनस कर देते हैं उसमें से, 7 में 6 जाए कितना बचेगा, ओनली C, 6 में 5 जाए क्या बचेगा, H एंड O आ जाएगा। देखिए एल्डिहाइड मींस हमारे जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या होना चाहिए, एल्डिहाइड। तो ये बेंजाल्डिहाइड है, पर आपको ये सारे के सारे डेटा जो है उनके बारे में पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, तभी आप उसको क्रैक कर सकते हैं। अगर आपको डेटा के बारे में नहीं मालूम कि कौन सा फंक्शन हमें आइडेंटिफिकेशन करते हैं वो आप नहीं जानते, तो आप ये कभी क्रैक नहीं कर सकते। तो आपको सबसे पहले मेरा जो लास्ट वीडियो था